बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, अमानत और हुस्न मामलात। ठीक है, यानी कि आज हम सदाकत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अमानत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज़्यादा अमानत की हिफाजत करते थे उस हवाले से जानेंगे। हुस्न मामलात यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरे लोगों के साथ रवैया कैसा था उस हवाले से हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के हवाले से। अच्छा बच्चे, मुझे ये बताएं कि सदाकत का मतलब क्या है? सच बोलना या सच्ची बात। बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो भी तालीम दी है उसमें जो सबसे ज़्यादा आपने ज़ोर दिया, सच्चाई पर आपने सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी हदीस है कि मुसलमान में दिगर बहुत सी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक मुसलमान या मोमिन बंदा वो झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, और जो सदाकत उसका बेहतरीन अमली नमूना हमारे प्यारे नबी खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादक और अमीन के नाम से मशहूर थे। सादक से क्या मुराद कि जो कभी झूठ ना बोले, और अमीन से क्या मुराद जो कभी भी अमानत में खयानत ना करे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर चढ़कर मक्का वालों को बुलाया, और जब सारे लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मक्का वालों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला कर लेगा, तो क्या तुम सब मेरी बात पर यकीन कर लोगे? तो सब ने एक आवाज़ में कहा, हाँ ज़रूर, हम आपकी बात को सच मानेंगे। क्यों? इसलिए कि हमने कभी भी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो ये था सदाकत के वाले से, यानी आपने पूरी ज़िंदगी हमेशा सच बोला है और कभी भी झूठ नहीं बोला। ठीक है, अब बात करते हैं अमानत के वाले से। अमानत किसे कहते हैं? कि अमानत इस माल या चीज़ को कहते हैं जो आप किसी दूसरे शख्स के पास कुछ अरसे तक हिफाजत के लिए रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, अमानत के तौर पर रखी गई चीज़ अगर पूरी वापस ना करें, हालांकि कि उसमें से थोड़ा सा भी कुछ अपने पास रख लें, तो ये क्या कहलाएगी? खयानत कहलाएगी। ठीक है, दीन इस्लाम ने हमें ये सिखाया है बच्चों कि हम अपने पास रखवाएंगे, किसी की अमानत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और वापस मांगने पर पूरी चीज़ वापस करेंगे। ठीक है, और अमानत में किसी भी किस्म की कोई खयानत ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी निहायत अमानतदार थे, और अरब के जो लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करते होते थे? अपनी कीमती चीज़ें, अपनी अच्छी प्यारी चीज़ें से अमानत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। ठीक है, और हिजरत की रात इतनी मुश्किल तरीन रात थी, जैसे सब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया और ये बात तय कर ली थी कि आज रात हम नौज़-बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हो चुका था। उसके बावजूद देखिए वो सारे के सारे लोग आपके दुश्मन यानी जान लेने पर आए हुए, लेकिन उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये फरमाया कि ये वाली मानते हैं इन दुश्मनों की, ये इनको सुबह लुटाकर मेरे पास आ जाए। देखें वो कितनी जान पर भी बनी हुई, इसके बावजूद लोगों की अमानतों का बहुत ज़्यादा ख्याल है। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ कि आप हज़रत अली ने वो वाली अमानतें उन लोगों को लुटा दी। ठीक है, अच्छा बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम भी क्या करें, हर किस्म के मामलात में, लेन देन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, कभी झूठ ना बोलें और हमेशा सदाकत का, अमानतदारी का मुजाहिरा करें। अगर कोई दोस्त या जानने वाला अमानत हमारे पास रखवाए तो उस अमानत की हिफाजत करें, और अगर वो वापस मांगे तो उसको सही सालम तरीके से उसको वापस कर दें। ठीक है, तो ये था अमानत के वाले से हमारा सबक। और एक और हमारा तीसरा टॉपिक था, उसका नाम क्या था? हुस्न मामलात। ठीक है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के साथ कैसा अच्छा रवैया था। ठीक है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाने दुश्मनों के साथ भी रहम दिली का सलूक करते थे। हमें भी इस्लाम ने अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करने का हुक्म दिया है, और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम
भी दूसरे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। बच्चों, एक मरतबा क्या हुआ कि एक सहाबी थे, उनका नाम था अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को अपने घर ले गए और उनके घर जब घर में दाखिल हुए तो बीवी ने उनको कहा कि घर में तो सिर्फ बच्चों के लिए खाना है। हज़रत अबू तलहा ने कहा कि बच्चों को किसी तरह सुला देना और मेहमान के सामने खाना पेश जब करने लगोगी तो उस चराग को ठीक करने के बहाने उसको बुझा देना, ठीक है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने ऐसा ही किया और सहाबी ख़ुद ज़ाहिरी तौर पर मेहमान के साथ खाने में शरीक हो गए। मेहमान ने पेट भर कर खाना खाया, लेकिन जब हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला और उनके घर वालों ने कुछ खाए बगैर उन्होंने रात गुजारनी तो इस बात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होगी। हज़रत अबू तलहा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास बुलाया और फरमाया कि जो तुमने सलूक मेहमान के साथ रात को किया था वो अल्लाह ताला को तुम्हारा ये वाला सलूक बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों, हमें भी भूखों को खाना खिलाना चाहिए, दूसरों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ नेक सलूक करना चाहिए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।